फार्मूला बताओ। सिंपल पेंडुलम का टी अगर निकालना है, टाइम पीरियड टी कैपिटल टी से लिखेंगे तो टी बराबर क्या लिखोगे, 2 पाई अंडर रूट में क्या था, एल इफेक्टिव अपान ए इफेक्टिव ना, ऐसा लिखा था मैंने। जहाँ पे एल इफेक्टिव है सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ मास और सस्पेंशन पॉइंट, और इफेक्टिव असलेशन उस समय असलेशन है जब वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। और ये जब असलेशन जब हम लेते हैं कि जब इक्विलिब्रियम में आ जाए या जहाँ पे इक्विलिब्रियम है वहाँ पे ए कितना आएगा, तो उसी का नाम क्या है, मीन पोजीशन है ना। तो एक सवाल भी आपने पढ़ा था सुबह मीन पोजीशन का। इसके बाद ये क्वेश्चन आपको दिया था लगाने के लिए, तो जो सवाल दिया था लगाने के लिए उसी से आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन जो दिया था पहले उसको सुन लो। ये दिया था कि कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है और इसका इंक्लिनेशन है थीटा। इसके बाद फिर बच्चों यहाँ पे कोई ट्रॉली था, ये ट्रॉली है और इस इंक्लाइन प्लेन पे ये है, ये ट्रॉली इसी इंक्लाइन प्लेन पे है। इसमें पहिया लगा दो, ये पहिया है और ये स्ट्रिंग है, इसका लेंथ एल है। ये फ्रिक्शनलेस है, इसको छोड़ दिया गया। तो पूछा गया था कि जो ये पेंडुलम है ना, इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो आप लोगों ने, एक आध लोगों ने आंसर तो निकाल के मेरे को दिखाया था थोड़ी देर में। अब इस सब का आंसर आ जाए तो इसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो सवाल में पूछा है कि इस पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना है, कैसे निकालेंगे, समझो इसको। देखो एल तो दिया है, अब हमारे पास एल इफेक्टिव में तो एल तो पता है, अब क्या पता करना है, ए इफेक्टिव बस। अब दिमाग में ये सोचो कि ये कैसे निकलेगा, ये क्या चीज़ है, कहाँ से निकलेगा। तो इसके लिए हम ये सोच रहे हैं कि जब आप इसे छोड़ोगे तो इधर की तरफ ये चलेगा इंक्लाइंड प्लेन पे, और काइनेमेटिक्स में हम जानते हैं कि जी का जो कंपोनेंट काम करेगा वो जी साइन थीटा होगा। समझ आया। अगर इस फ्रेम का असलेशन जी साइन थीटा है, इस पर स्यूडो फोर्स लगेगा, और इधर का जो असलेशन होगा वो जी साइन थीटा होगा, और एक असलेशन यहाँ पे जी होगा। अब इस बॉडी पे दो असलेशन है, एक तो ग्रेविटी वाला जी काम करेगा और एक स्यूडो वाला जी साइन थीटा काम करेगा। ये बात समझ में आया। इस बॉडी पे कितने असलेशन काम कर गए, दो काम कर गए। अब इन दोनों असलेशन के बीच का एंगल क्या है वो चलो पता लगाएं। वो पता कैसे लगेगा वो सोचो। बच्चों लोग, इसके बीच का एंगल हमको पता लगाना है। अब ये एंगल कितना होगा, ये एंगल आप सोचो कितना होगा, ये कैसे निकाल पाएंगे। जब तक इनके बीच का एंगल नहीं आएगा तब तक सवाल कैसे लगेगा। अब ये निकालना है, अब कैसे निकालेंगे समझाता हूँ। देखो, अगर हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करें, ऐसे इस तरह से परपेंडिकुलर खींचें, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी कितना होता है, थीटा होता है। और अगर ये परपेंडिकुलर है इसके साथ तो ये 90 है, ये 90 है और ये वाला थीटा है। तो बताइए इसके बीच का एंगल कितना हो गया,
90 प्लस थीटा हो गया। जिसके बीच का जो एंगल आया वो बच्चों 90 प्लस थीटा हो गया। एक तो ये तरीका है जानने का, दूसरा एक तरीका और बताते हैं। ये दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या है, यही सब सीखना होता है, इसी पे सवाल गलत हो जाते हैं। देखो एक तो ऐसे जान गए 90 प्लस थीटा, अब एक तरीका और समझाते हैं आपको। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको पीछे की तरफ ले जाएं, ऐसे ले जाएं तो ये 90 है ना, और ये वाला एंगल थीटा है, तो यहाँ भी थीटा ही होगा, वही ट्रायंगल है तो ये भी थीटा होगा। तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और पूरा 180 होता है, तब ये कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है 180। अभी मैं दूसरा मेथड कैसे बताया, समझ में आ रहा। अब आपको देखो उस एंगल को अगर आप नहीं निकाल पाएंगे तो इतना सब ज्ञान, इतना सब कॉन्सेप्ट जो आपको पता है ये सब व्यर्थ है, क्योंकि हम सवाल को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे तो क्या मतलब है। तो उसको मैंने दो तरीक़ों से एंगल को सिखाया आपको, फिर से देख लो। अभी मैंने क्या बोला कि ये वाला ट्रायंगल ऐसे बना लिया जाए तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये इसके पैरेलल ही लाइन है, तो ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, और ये पूरा 180 होता है ना, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो बचा कितना 90 प्लस थीटा। एक ये मैंने बताया। दूसरा मैंने बताया कि आप ऐसे परपेंडिकुलर खींच लो तो ये थीटा हो जाएगा, और ये 90 तो भी 90 प्लस थीटा। एनी हाउ आपको ये पता चल गया कि जी और जी साइन थीटा के बीच का एंगल कितना है 90 प्लस थीटा। तो अब हम आगे बढ़ाते हैं बच्चों, अब देखते रहना, मैं सवाल का आंसर निकालूंगा। अब आपको पता कराना है जी और जी साइन थीटा का रिजल्टेंट। अब मैं लिखूंगा ए इफेक्टिव। बोलो बच्चों, दोनों वेक्टर 90 डिग्री पे, 90 प्लस थीटा पे, तो अंडर रूट ए स्क्वायर, सही है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माने जी और जी साइन थीटा, और फिर कॉस, दोनों के बीच का एंगल 90 प्लस थीटा, रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कास 90 प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस 2g स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, फिर रूट के अंदर जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इसमें जी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो जब जी स्क्वायर कॉमन ले लोगे, हाँ, तो ये कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर आप लिख सकते हो रूट में जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आप लिख सकते हो जी कॉस थीटा, है कि नहीं। तो बच्चों ये आपको जो मिल गया अभी जो आप देख रहे हैं, आपको मिल गया ए इफेक्टिव मिल गया। अब बताओ टी का मान फिर क्या हुआ, फार्मूला ऊपर तो बना हुआ है, टी बराबर हो जाएगा 2 पाई एल इफेक्टिव का मान एल अपान जी कॉस थीटा। आंसर कंप्लीट हो गया, समझ आ गया, ये रिजल्ट हो गया। अब ये हो जाए तो फिर आपको एक बार और समझा के अगला सवाल लेते हैं।
कंप्लीट हो गया। चलो अब आगे देखो बच्चों, एक बार इसी क्वेश्चन को फिर से सीखो तो। आगे बढ़ा रहा हूँ। अब फिर से सुनिए, मैंने यहाँ पे इस पेंडुलम को सस्पेंड किया, ये वाला, और इसको मैंने छोड़ दिया फ्रिक्शनलेस ट्रैक पे, आगे जाएगा। तो देखो इधर जो है, इधर जो काम करेगा वो जी काम करेगा। और अगर हम ऐसे एंगल बनाएं, ये वाला एंगल, ये तो जी वाला हो गया, ये जी हो गया, और ये थीटा हो गया, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। आप चाहे वहाँ ना दिखाएं, आप यहाँ से दिखाएं, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। बच्चों इस जी का कंपोनेंट इधर की तरफ जी कॉस थीटा काम करेगा, इधर की तरफ जी साइन थीटा काम करेगा, और ये नीचे जा भी रहा है कितने एक्सेलरेशन से, जी साइन थीटा। तो ये जो अभी वाला जी साइन थीटा है जिसका हम कलर चेंज कर रहे हैं, ये वाला, जो ये वाला जी साइन थीटा है, इसका स्यूडो इस पे इधर काम करेगा, तो इधर क्या काम करेगा, स्यूडो काम करेगा। तो ये जी साइन थीटा स्यूडो और ये जी साइन थीटा कंपोनेंट, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर जाएंगे। अब केवल एक्सेलरेशन क्या बचा, जी कास थीटा। तो आप इसको अगर ऐसे रिजॉल्व करके डायरेक्ट दिखाएं तो भी आपको यही आंसर आएगा, उसमें मेरे को सॉल्व नहीं करना पड़ा। इसको मैंने ये समझा, ऐसे समझा कि यहाँ पे जी काम करेगा और जी का एक कंपोनेंट कास हो जाएगा, एक साइन हो जाएगा। अब ये जी का मतलब ख़त्म हो गया, इसका एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, और जब ये नीचे जाएगा जी साइन थीटा तो इसका स्यूडो इस पे इधर लग जाएगा। अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, अब केवल एक एक्सेलरेशन रह जाएगा, क्या, जी कास थीटा। वही ए इफेक्टिव हो गया और इसके बाद अपना आंसर आ गया। तो आपको इतनी बार लिखवा दिया है इसलिए कि एग्ज़ाम में आएगा, जब आएगा तो आप डायरेक्ट अपना आंसर निकाल लेंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं बच्चों। अब अगला क्वेश्चन, देखिए अगला सवाल ये है, ये कोई पेंडुलम है, यहाँ पर, और इसका लेंथ L है और ये ऑसिलेशन में है। एक मैंने यहाँ पे खूंटी लगा दिया और कुछ दूरी पर, जब इधर मैंने ऐसे खूंटी लगा दिया तो ये क्या पूरा L लेंथ इधर आ पाएगा। अब रस्सी का कुछ लंबाई तो रुक गया, देखो यहाँ पे ये खूंटी है, ये वाला, इसको लगा दिया। तो अब x दूरी का जो ये दूरी पे मैंने ये खूंटी लगाया तो x लेंथ उधर तो जाएगा, उधर तो पूरा L जाएगा, लेकिन जब इधर जाने लगेगा तो ये इतना रोक लिया जाएगा, तो L का मान कम हो जाएगा। और टाइम पीरियड क्या है, L ही तो है, और जब L कम हो गया तो टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। तो सवाल में लिखा गया कि इसका टाइम पीरियड
25% कम हो जाएगा। तो यक्स का मान क्या है? तो क्वेश्चन पूछा है कि वैल्यू ऑफ यक्स, एक्स का मान बताना है, वैल्यू ऑफ यक्स फॉर विच टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। बच्चों लिखा है कि एक्स का मान बताना जिससे टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिक्रीज बाय 25%। तो पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा जिससे कि नहीं, एक्स का मान क्या होगा जिससे कि पेंडुलम का टाइम पीरियड डिक्रीज कर जाए 25%। तो लिखा है कि वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिक्रीज बाई 25%। तो बच्चों लिखा है कि 25% डिक्रीज हो जाएगा। एक्स का मान क्या होगा? अब कोई लोग आंसर अगर बताएं थोड़ी देर में तो फिर मैं सिंप्लीफाई करके दिखाऊं भी। कितना आया? चलो मैं समझाता हूँ, सुनो। सवाल तो नोट हो गया। अब बच्चों आंसर मैं निकालूंगा और अपना आंसर बताएंगे, मिलाएंगे, देखेंगे कि सही है कि नहीं है। जिसका मैच करेगा तो ज़रूर बताना, फिर उनको अगला सवाल गिफ्ट दिया जाएगा। देखिए क्या करोगे आप। यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर ये इधर जाएगा और इस साइड में ये पूरा यहाँ तक जाएगा। ये पेंडुलम यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। बच्चों इसका जो मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन ये वाला है, ये मेन पोजीशन है। ये मेन पोजीशन से इधर गया, जो रियल टाइम होगा, टाइम पीरियड उसका 1/4 हुआ। फिर ये इधर आया तो T/4 हुआ। इधर वाला जो T है उसमें पूरा लेंथ काम करेगा और इधर वाला जो लेंथ है वो L-x है। अब देखो ये पेंडुलम उधर से इधर जाने लगा, इधर जाने लगा यहाँ तक। तो इसका मान लो टाइम पीरियड कुछ T डैश है तो उसका T/4 हुआ, T'/4 हुआ। और जब वापस से लौटेगा तो फिर T'/4 हुआ। सही है। अब जो नया टाइम पीरियड है, न्यू टाइम पीरियड, जब हमने पेग लगा दिया, खूंटी लगा दिया, उसके बाद का जो टाइम पीरियड आ रहा है, नया टाइम पीरियड आ रहा है, न्यू टाइम पीरियड। पेपर में लिखा हुआ है कि जो T1 है वो पहले जितना था T उसमें 25%
कम हो गया। सही है, जो पहले टाइम पीरियड था एल लेंथ वाला उसका 25% कम हो गया। अब ये T1 में कौन सा है टाइम, पूरा टाइम प्लस करो जितना दिया है। इस T1 में क्या जाएगा, T/4 आ जाएगा, प्लस T/4 आ जाएगा, प्लस T-/4 आ जाएगा, प्लस T-/4 आ जाएगा। नहीं समझ आया क्या? अरे हाँ नहीं कुछ बोला करो, हाँ बताया करो, सुबह से पढ़ रहे हो इसलिए नहीं बोल पा रहा है, थक गए हो गया। यही टाइम है, पढ़ लो 4-5 दिन और, इसके बाद तो फिर कॉलेज में चले जाओगे, मेडिकल कॉलेज में, वहाँ कम पढ़ना पड़ता है। अब आगे क्या लिखोगे, T-25%, तो T-25% माने T/4। सही है, फिर क्या हुआ, ये T/2 हो गया, प्लस बच्चों T-/2 हो गया, बराबर ये आ जाएगा 3T/4 आ जाएगा। अब फिर और आगे देखो, देखते जाना। अब T-/2 बराबर T/2 उधर ले जाओ तो 3T/4 माइनस T/2 आ गया। इसका एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो, जो आए हमें भी बता दो। हाँ, इसे अब आप लोगों ने लगाया होगा। तो T-/2 बराबर कितना आ रहा था, T/4, एलसीएम 4 लो तो T/4 आया। सही है। अब बच्चों और देखो, छोटा कर ही देता हूँ। अब आप लिख सकते हो T- बराबर T/2। T- का मान, जो T' है उधर लेंथ कितना है, L-x। सही है, और जिधर T है उधर है अंडर पूरा लेंथ है L। अब 2π कैंसिल कर दो, रूट जी से कैंसिल कर दो, इधर आया रूट में L-x आया, इधर आया रूट में L/2 आया, ये आया। अब तो छोटा सा कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब इसको भी स्क्वायर कर दो। अब जब इसको स्क्वायर करोगे तब क्या आएगा, L-x बराबर L/4 है ना। अब बच्चों इसे थोड़ा और आगे ले जाओ, 4L माइनस 4x माइनस 4x बराबर L आ गया। अब इसे आगे ले जाओगे, इधर आंसर निकाल देता हूँ। तो 3L बराबर 4x, तो x बराबर कितना हुआ, 3L/4। समझ में आ रहा, ये आंसर हो गया। अब देखो ये सवाल में आपको दिख रहा है कि लेंथ जहाँ पे पेग लगाया, खूंटी लगाया, वो क्या है, टोटल लेंथ का 3L/4 है, मतलब टोटल लेंथ का 75% है, और वहाँ खूंटी लगाने से 25% टाइम पीरियड घट गया। मतलब ये कोई नियम नहीं है, इस सवाल को ऐसा बनाया गया है कि उधर से 75% पे पेग लगाया तो 25% टाइम पीरियड कम हो गया है। बाकी अब कोई भी क्वेश्चन देगा तो लगाने का मेथड यही है, वैल्यू कुछ भी आ सकता है, हमारा मेथड ओरिजिनल यही है। मतलब इस तरह के कॉन्सेप्ट से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसे कॉन्सेप्ट दिख जाते हैं कि यही कर लेते तो आ जाता, लेकिन दूसरे सवाल में वो गलत हो जाता है, और ऐसे ही ज़्यादा लोगों के सवाल गलत भी होते हैं। आपको ऐसे लगाना ही पड़ेगा, एग्जाम में आएगा तो सॉल्व करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन फिक्स है, सेट पैटर्न है, इसलिए जब पेपर में टीचर क्वेश्चन देना चाहेंगे तो इसी को देंगे। ऐसे सवाल वो ढूंढते ही हैं जिसमें बच्चे किसी तरह से लॉजिक भी सेट कर पाएँ।
एनीवे चलिए ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब लास्ट सवाल होगा सिंपल पेंडुलम का, ये क्वेश्चन और करेंगे और तब थोड़ा हम आगे बढ़ा ले जाएंगे। बच्चों अब इसको हटा सकते हैं, बोलो। चलो हटा दिया। देखो एक सवाल और देख लो। ये इंक्लाइन प्लेन है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूएशन 1 है। यहाँ कोई एक पेंडुलम है, यहाँ पे है। ये मीन पोजीशन है। इधर एंगल बीटा है, इधर एंगल अल्फा है। इसे चेंज करना चाहता हूँ, इधर हम बीटा लिखेंगे और इधर अल्फ़ा लिखेंगे। जैसा सवाल में दिया है कि अल्फ़ा बीटा से ग्रेटर दिख रहा है, ग्रेटर है भी। और बच्चों इसको मैंने यहाँ से छोड़ दिया, इसका लेंथ कुछ एल होगा, ये दिया है। क्वेश्चन है इसका टाइम पीरियड कितना होगा। अब सवाल में क्या पूछा है कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा। अभी जब आप लोग पेंडुलम पढ़ रहे थे तो मेन पोजीशन के एक साइड में अगर वो अल्फ़ा एंगल जा रहा है तो दूसरे साइड में भी अल्फ़ा जा रहा है, हाँ? यहाँ पे क्या है, एक तरफ एंगल अल्फ़ा है और दूसरी तरफ एंगल अल्फ़ा से कम है। तो जब अल्फ़ा से कम है तो पेंडुलम इधर आके फ्री आगे जाएगा, फ्री ऑसिलेशन होगा कि टक्कर हो जाएगा? टक्कर हो जाएगा। जब टक्कर हो जाएगा तो जितना टाइम इधर होगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, क्या उतना ही टाइम इधर भी होगा? अब इधर का टाइम पीरियड अलग हो, मतलब इधर का टाइम अलग होगा, इधर का टाइम अलग होगा। तो इधर वाला ऑसिलेशन कौन है? फ्री। और उधर वाला फ्री नहीं है, रिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे बीटा एंगल तक ही मिल पाएगा। तो आपसे सवाल यही पूछा है कि जो भी है, जैसा भी है, इसी का टाइम पीरियड आपको निकालना है। इस पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना है, ये क्वेश्चन है। तो बच्चों सवाल तो लिख लिया है, क्वेश्चन लिख लिया जाए, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, और फिर लगाते हैं। मैं लगा के दिखाता भी हूँ। टाइम पीरियड पूछा है। देखो कैसे निकलेगा, सुनो। अब मेरे साथ में अब आप सोचो कि कैसे कैसे सवाल लग पाएगा। बच्चों लोग इधर से इधर जो जाएगा, यहाँ मेन पोजीशन से यहाँ तक जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा? T/4। और यहाँ पे t का मान क्या है? 2π √L/G। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं किसी को? उधर तो फ्री ऑसिलेशन है, उधर जो टाइम पीरियड है उसी का 1/4 होगा। तो जाने का टाइम T/4 हुआ और आने का टाइम भी T/4 हुआ, ये भी ठीक है। अब जो न्यू टाइम पीरियड होगा, अगर T' मान लिया जाए तो T/4 प्लस T/4 तो मिल गया, 2 तो मिल गया। अब प्लस आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो इधर आने का टाइम T/4 तो नहीं लिख सकते आप। अब इसे तो आप कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि
इधर तो फ्री है ही नहीं है। देखो ये वहाँ तो L माइनस एक्स था तो T लिख भी लिए थे, कैपिटल T। अब यहाँ तो कैपिटल T वाला टाइम पीरियड वाला तो नहीं लिख पाओगे तब बच्चों, लेकिन क्या कुछ लिखोगे ही नहीं? अरे लिखेंगे, स्मॉल t लिखेंगे। यहाँ के यहाँ का टाइम क्या हुआ? स्मॉल t, और यहाँ से आने का टाइम फिर क्या हुआ? स्मॉल t। तब टाइम पीरियड में क्या हो जाएगा? इधर t और इधर फिर t। अब देखो ये वाला जो t/2 है, इसका कैपिटल T तो मेरे को आता है, इसका तो लिख दूंगा, अभी लिख दूंगा 2 पाई रूट L/G, है कि नहीं बच्चों? पर इधर वाला T तो मेरे को आ ही नहीं रहा है, और जब तक उधर का T नहीं आएगा तब तक कोई सवाल का बवाल नहीं लगेगा। चलो तब तक टाइम पास करो, इसे भी कैंसिल कर दो, थोड़ी देर तक टाइम पास करो, देखते हैं क्या आता है। अब बराबर कितना हुआ? पाई रूट L/G प्लस, अब उधर क्या करोगे? वही लिखो 2 × T, और लिख ही क्या सकते हो। अब लेकिन स्मॉल t मेरे को निकालना है। अब कैसे निकलेगा समझाता हूँ। आज सुबह आप लोगों ने वेव इक्वेशन लिखा था सिंपल हार्मोनिक मोशन का। जब मैंने फोर्स मेथड पढ़ाया तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का वेव इक्वेशन कॉपी में लिखा, और जब मैंने टार्क लिया था तो उसमें भी एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन लिखवाया था। और बच्चों जो एंगुलर एसएचएम है, एंगुलर एसएचएम का वेव इक्वेशन आपने लिखा था थीटा बराबर थीटा नॉट साइन ओमेगा टी, याद आ रहा है? इसीलिए लिखवाया था कि शाम के टाइम में ज़रूरत था, शाम का टाइम यही चल ही रहा है। अब यहाँ पे थीटा माने कहाँ तक गया? वो है बीटा, और थीटा नॉट माने फ्री ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड है अल्फा, बराबर साइन ओमेगा होता है फ्री ऑसिलेशन का टाइम 2 पाई/T इंटू स्मॉल t। अब थीटा की जगह क्या हो गया है? बीटा, और थीटा नॉट की जगह क्या है? अल्फा। ओमेगा माने असली वाला टाइम पीरियड जो फ्री ऑसिलेशन का है, जो फ्री ऑसिलेशन का T है कैपिटल T, वो जो लिखा है वो वहाँ पे ओमेगा की जगह आएगा, और इंटू T हो गया। अब हम यहाँ से लिखना चाहेंगे तो 2 पाई/T इंटू T बराबर साइन इनवर्स और बीटा अपान अल्फा, ये लिख सकते हैं। स्मॉल t का मान बच्चों देखो, इस समय लिखो मत, इधर ध्यान समझो। क्वेश्चन जो एग्जाम के होते हैं ना, वो यही सब होते हैं, जिसको बच्चे नहीं कर पाते हैं तो उनका नंबर घट जाता है। अब स्मॉल t का मान जब लिखोगे तो आ जाएगा T/2 पाई और साइन इनवर्स बीटा/अल्फा। चलो तुम लोग इधर आ जाओ, ये लोग, इनको इधर कहीं, इधर जगह नहीं है, इधर कर दो। अब फिर देखो बच्चों लोग, अब फिर लिख रहा हूँ। अब यहाँ से आप लिखोगे 2t, 2t बराबर होगा T/पाई और साइन इनवर्स बीटा/अल्फा। देखो सही लिखा है। और T/पाई यहाँ पे है t का मान, चाहे तो 2 पाई रूट L/G लिख ही दो। चलो अब इधर यहाँ पे लिखवाओगे। अब मैंने लिखा 2t, और 2t का मान यहाँ से और आसान करो, ये हो जाएगा 2 रूट L/G साइन इनवर्स बीटा/अल्फा। एक बार सब लोग चेक कर लो बच्चों, चेक कर लेना। यहाँ पे मैंने क्या क्या लिखा एक बार दिखा दूँ। स्मॉल t चाहिए तो T/2 पाई कर दिया, t का मान 2 पाई से पाई कट गया, जो आना था दिख रहा है। ओके,
अब देखो 2t की वैल्यू यहाँ पे है, अब 2t की वैल्यू मैं यहाँ पे ले आया, यहाँ पूरा लिखूँगा उसे पूरा का पूरा, तो क्या हो जाएगा 2√L/g और साइन इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा। अब देखो जब एग्ज़ाम में आप बैठे रहोगे तो इतना सब तो नहीं रहता, ऑप्शन रहता है। एग्ज़ाम में आपको स्कूल वाला एग्ज़ाम देना है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम? स्कूल वाला में तो लिखना पड़ता है ऐसे, वो मुश्किल होता है, और कॉम्पिटिटिव इसका एग्ज़ाम में गोला भरना है, बहुत आसान होता है। आंसर लिखा ही रहता है, आंसर 4 ऑप्शन दिया ही रहेगा, 4 ऑप्शन में आपको अगर थोड़ा दिमाग लगा दो तो आंसर पकड़ में आ जाएगा। अब एग्ज़ाम में कैसे दिमाग लगाओगे? 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो हर ऑप्शन में बीटा अल्फ़ा रहेगा, तो बीटा बराबर अल्फ़ा कर देना। ऑप्शन में क्या करोगे? बीटा बराबर अल्फ़ा कर दोगे। अगर बीटा बराबर अल्फ़ा कर दें तो t बराबर 2π√L/g आ जाएगा। अगर हम बीटा को अल्फ़ा के बराबर कर दें तो साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2, और 2 से 2 कट जाएगा, π√L/g 2π√L/g आ जाएगा। जिसमें 2π√L/g है जो उसे गोला भर देना। तो जब एग्जाम में बच्चे बैठते हैं तो बड़ा ब्रिलियंट होते हैं, वो इतना सब नहीं करते हैं, ये तो स्कूल में मास्टर समझाते हैं, देखो ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया। कोई मान लो छोटा बच्चा आपसे पूछे कि आप हमें बताइए कैसे आपने इसको किया, तो आप ऐसे बता देना। लेकिन अगर आपको स्पेशली एग्ज़ाम में बैठ के सवाल लगा रहे हैं तो आप सारे ऑप्शन को देख लेना सब में बीटा अल्फ़ा तो ज़रूर रहेगा, और यहाँ पे आप चेक कर लेना, वेरीफाई करना फॉर बीटा बराबर अल्फ़ा। अगर अल्फ़ा बीटा बराबर हो जाए तो उससे हमें 2π√L/g आना चाहिए, और जैसे ही बीटा बराबर अल्फ़ा यहाँ लिखोगे तो साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, और इस साइन इनवर्स 1 का मान π/2 हो जाएगा, और 2 से 2 कट के π√L/g तो सम करोगे तो 2π√L/g मैच कर जाएगा। बच्चों इसका आंसर हो गया, और ये सवाल, इसके पहले का सवाल, ये दोनों क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इसे ध्यान रखना और प्रैक्टिस